नमस्कार। जगन्नाथ यात्रा सीरीज के एपिसोड 8 में आप सभी का बहुत स्वागत है। हर यात्रा का एक नियम होता है, जाना जितना जरूरी है, लौटना उतना ही आवश्यक। 9 दिनों तक भक्तों के बीच रहकर उनके दुख, उनकी प्रार्थनाएं और उनके आंसू अपने हृदय में समेटकर अब भगवान घर लौट रहे हैं। गुंडीचा मंदिर की शांति से निकलकर फिर अपने धाम की ओर। ये सिर्फ रथों की वापसी नहीं है, ये भरोसे की वापसी है। पुरी की धरती एक बार फिर गवाह बनेगी उस पल की जब भगवान अपने भक्तों से विदा लेते हैं, और इसी विदाई को बहुधा यात्रा कहा जाता है। हर यात्रा का एक ऐसा पल होता है जब लौटने का समय आता है। 9 दिनों के अपनेपन, सुकून और विश्वास के बाद भगवान भी लौटते हैं। गुंडीचा मंदिर की शांति, अपनत्व और भक्तों की निकटता को पीछे छोड़कर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा फिर से अपने मूल धाम की ओर बढ़ते हैं। इस पावन वापसी को बहुधा यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा उतनी ही भावनात्मक है जितनी भव्य रथ यात्रा की शुरुआत। जगन्नाथ रथ यात्रा को अक्सर भगवान के बाहर निकलने की कथा के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी आत्मा वापसी में छिपती है। बहुधा यात्रा बताती है कि ईश्वर सिर्फ भक्तों के बीच आते ही नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़कर लौटते भी हैं। ये यात्रा भगवान और भक्तों के रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाती है। गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों का प्रवास अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। मान्यता है कि ये भगवान की मौसी का घर है, लेकिन भावनात्मक रूप से ये उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान अपने भक्तों के बीच बिना किसी औपचारिकता के रहते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपने दुख, पीड़ा, शिकायतें और प्रार्थनाएं भगवान के चरणों में रख देते हैं। कहा जाता है कि भगवान इन सब को अपने हृदय में समेट लेते हैं। जब बहुधा यात्रा का दिन आता है तो पुरी की हवा में एक अलग ही भाव होता है। रथ फिर से सजते हैं, रस्सियां फिर से खींचने को तैयार होती हैं, लेकिन इस बार भाव थोड़ा बदला हुआ होता है। ये सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि विदाई और भरोसे का संगम होता है। भक्त जानते हैं कि भगवान अब फिर से गर्भगृह में विराजमान होंगे, जहां सामान्य दिनों में उनके दर्शन सीमित हो जाते हैं। बहुधा यात्रा का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि भगवान जब भक्तों के बीच आते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते। वो अपने साथ भक्तों की पीड़ा, चिंता और प्रश्न लेकर लौटते हैं, ताकि अपने धाम में जाकर उन्हें शांत कर सके। यही वजह है कि कहा जाता है, भगवान जाते हैं भक्तों से मिलने और लौटते हैं भक्तों को साथ लेकर। इस यात्रा के दौरान एक बेहद खास पड़ाव आता है, मौसी मां मंदिर। यहाँ भगवान जगन्नाथ का रथ रुकता है और उन्हें पोटला भोग अर्पित किया जाता है। ये भोग साधारण भोजन नहीं होता, बल्कि मित्रता और प्रेम का प्रतीक होता है। मान्यता है कि ये परंपरा भगवान कृष्ण और उनके बाल मित्र सुदामा की मित्रता से जुड़ी है। सुदामा के साधारण उपहार की तरह ये भोग भी बताता है कि भगवान के लिए सबसे बड़ा धन वैभव नहीं, बल्कि भाव और संबंध है। बहुधा यात्रा के दिन पुरी की गलियों में भीड़ पहले जैसी ही होती है, लेकिन लोगों के चेहरों पर भाव अलग होते हैं। कहीं आंखों में आंसू होते हैं, कहीं संतोष की मुस्कान। ये एहसास होता है कि भगवान लौट तो रहे हैं, लेकिन हमें अकेला नहीं छोड़ रहे। वो भरोसा देकर जा रहे हैं कि संकट के समय फिर लौटेंगे। रथों को खींचते समय भक्तों के मन में एक अजीब सी शांति होती है। ये शांति इस विश्वास से आती है कि जो कुछ भगवान को सौंपा गया है, उसका समाधान अब उनके हाथ में है। बहुधा यात्रा इसी भरोसे की यात्रा है। जब रथ सिंहद्वार के पास पहुंचते हैं तो माहौल और भी गंभीर हो जाता है। ये वो एक क्षण होता है जब भगवान फिर से अपने गर्भगृह में प्रवेश करने वाले होते हैं। मंदिर के पट धीरे धीरे बंद होते हैं और भक्त बाहर रह जाते हैं, लेकिन उनके भीतर एक हल्कापन होता है। ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ कहीं पीछे छूट गया हो। बहुधा यात्रा हमें जीवन का भी एक गहरा सत्य सिखाती है। हर यात्रा, हर संघर्ष और हर भटकाव का अर्थ तभी पूरा होता है जब अंत में वापसी होती है। लौटना हार नहीं, बल्कि पूर्णता है। जैसे भगवान लौटते हैं, वैसे ही इंसान भी अपने मूल की ओर लौटता है। ये यात्रा बताती है कि ईश्वर सिर्फ उत्सव के दिनों के लिए नहीं होते, वो हमारी रोजमर्रा की चिंताओं, डर और उम्मीदों का हिस्सा होते हैं।
जब भगवान अपने धाम लौटते हैं तो ये संकेत होता है कि अब भक्तों की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। बहुधा यात्रा का अंत किसी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए भरोसे की शुरुआत है। ये याद दिलाती है कि भगवान भले ही गर्भगृह में लौट जाएं, लेकिन भक्तों के दिलों से कभी नहीं जाते। उनकी उपस्थिति विश्वास के रूप में बनी रहती है। अंत में बहुधा यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर मिलन के बाद एक विदाई होती है, लेकिन हर विदाई के साथ एक आश्वासन भी जुड़ा होता है। भगवान का लौटना सिर्फ मंदिर की वापसी नहीं है, ये सुकून की वापसी है, भरोसे की वापसी है। क्योंकि जब भगवान अपने धाम लौटते हैं तो भक्तों के दिल पहले से ज्यादा हल्के हो जाते हैं। ये वापसी सिर्फ रथों की नहीं, बल्कि दिलों की होती है। बहुधा यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान कभी दूर नहीं जाते, वो बस आंखों से ओझल होते हैं, दिलों से नहीं। जब रथ मंदिर में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे मन का बोझ कहीं पीछे छूट गया हो। भगवान लौटते हैं अपने धाम में और हमें दे जाते हैं भरोसा, सुकून और ये विश्वास कि हम अकेले नहीं हैं। शायद इसीलिए बहुधा यात्रा विदाई सी नहीं लगती, बल्कि एक वादा लगती है कि जरूरत पड़ने पर भगवान फिर लौटेंगे, क्योंकि ये वापसी सिर्फ मंदिर की नहीं, बल्कि दिलों की होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ।